गाइस, आई एम ओजिल, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा क्लास है ECM ट्रेनिंग क्लास 99 और इसके अंदर जो है मैं इस ECM के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो ये वाला ECM जो है हमारा EDC 17C46 है बॉश का, जो इसका हार्डवेयर नंबर आता है EDC 17C46। और ये वाला जो बोर्ड आता है एक तो पसाट में और एक ऑडी में आता है, Q5 में। तो इसके अंदर जो प्रॉब्लम आता है, कॉमन इसका जो प्रॉब्लम आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसके अंदर इंजेक्टर ग्रुप ए, इंजेक्टर ग्रुप बी, इसका फॉल्ट आएगा। कूलेंट फ़ैन डायरेक्ट होना, इसके अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है। एक्सेलेरेटर पैडल का जो है प्रॉब्लम आना, गाड़ी सब रेस यूज़ करती है फिर भी जो है थ्रॉटल का कोड बनना, इसके अंदर भी जो है कॉमन प्रॉब्लम है। क्रैंक का कोड बनना, कैम का कोड बनना, इसके अंदर कॉमन प्रॉब्लम है। और सबसे मोस्ट जो इसका कॉमन प्रॉब्लम है वो है कि चेक लाइट जब चाबी ऑन करते हैं हम लोग तो चेक लाइट जो है देरी से आना। अगर इस केस में ऐसा प्रॉब्लम आता है तो आपको जो है फुल्ली ECM को रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। उस केस में जो है आपको ECM को रिपेयर नहीं करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। तो इसका जो है पावर सेक्शन को जो है मैं एक्सप्लेन करने वाले हूँ कि ये किस तरीके से इसका पावर सेक्शन काम करता है। तो सेम है जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो पहले जो है इग्निशन आता है ECM के अंदर। पहले मैं ओरली बता देता हूँ, फिर मैं इसके अंदर से जो है पहले जो है इग्निशन आता है। इग्निशन आएगा, इस पावर IC में जाएगा रेजिस्टेंस के द्वारा, फिर यहाँ से जो है ग्राउंड आउट होगा, फिर वो मेन रिले ऑन होगा, फिर मेन रिले से जो है 12 वोल्टेज होगा, फिर ये इनपुट आएगा। जैसा ही इसके अंदर 12 वोल्टेज आएगा उसके बाद जो है फिर से जो है इस IC से जो है 6 बोल्ट निकलेगा और उस 6 बोल्ट जो है इस कॉइल के द्वारा जो है फिर से इसी IC में आएगा। तो वो 6 वोल्ट रिटर्न आएगा इस IC में। फिर ये IC जो है हमारा 3.3 वोल्ट, 1.5 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट जो भी वोल्टेजेस जो होती है वो बनाना चालू कर देता है। जो 3.3 वोल्ट जो होता है वो प्रोसेसर के लिए बनाता है। 5 वोल्ट जो है हमारे जो भी IC जो है इन IC को ऑन होने के लिए जो है रेफरेंस वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है, तो उस हिसाब से जो है ये बनाता है। तो चलिए जो है मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। इसका ऑलरेडी जो है बहुत सारे वीडियो जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो जैसे हमारा जो है हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं, जैसा ही हम इग्निशन स्विच ऑन करते हैं तो ये इग्निशन वाला जो है 12 वोल्टेज, इग्निशन वाला जो है 12 वोल्टेज वो एंट्री करता है हमारे ECM में आ जाता है। जैसा ही ये 12 वोल्टेज हमारा एंट्री करता है, यहाँ से जो है एक ग्राउंड आउट होता है जो मेन रिले के लिए जाता है। यहाँ पर हम लोग मेन रिले लिख देंगे। मेन रिले को जाएगा, ये ऑन करेगा। मेन रिले ऑन जैसा ही होगा फिर से एक 12 वोल्टेज आएगा। तो एक 12 वोल्टेज आएगा तो इसके पिन नंबर 12 पे चला जाएगा। 12 पे मैं सीधा पिन को इसका जो है ऑलरेडी मैंने जो पिन एक्सप्लेन करके रखा हूँ मैं, तो मैं सीधा जो है आपको वर्किंग बताता हूँ। तो ये 12 वोल्टेज जो है इनपुट है आफ्टर मेन रिले ऑन वाला, आफ्टर मेन रिले ऑन, यही वाला जो 12 वोल्टेज है एक और हमारे इस IC पे जाता है। अब जैसा ही ये 12 वोल्टेज मिलता है फिर इसी IC से जो है एक 6 वोल्ट आउट होता है, 6 वोल्ट आउटपुट होता है। और ये 6 वोल्ट जो है एक कॉइल के द्वारा जो है फिर से हमारे इस IC में जाता है। फिर ये IC से जो है निकलता है हमारा मेन थिंग जो बनता है हमारा ये 3.3 वोल्ट, फिर निकलता है यहाँ से, फिर यहाँ बनता है हमारा, ये ग्राउंड है हमारा, यहाँ बनता है हमारा 5 वोल्ट। अब ये 5 वोल्टेज जो है जितनी भी IC आपको मिलेगी, जैसा कि हमारा O2 सेंसर की IC हो गई, चाहे हमारे थ्रॉटल की IC हो गई, ये हमारी थ्रॉटल की IC में बना दिया मैं, चाहे हमारा सिस्टम IC हो गया। सिस्टम IC का मतलब कि जो भी हमारा रिले हो गया और चेक लाइट, हीटर लाइट, आपको DRV, उसके बाद रेडिएटर फ़ैन, AC कंडीशन फ़ैन, सबको जो है एक वोल्टेज चाहिए रहता है ऑन होने के लिए। वो 5 वोल्टेज जो है हमारा यहीं से प्रोवाइड होता है सब IC को। इन सब जितनी भी IC आपको मिलेगी, चाहे छोटी सी कोई भी IC रहे, जो हमारा एनालॉग IC होता है, चाहे डिजिटल IC हो, कोई भी हो, उसके अंदर जो है इस तरीके से जो है ये 5 वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 5 वोल्ट डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा 3.3 वोल्ट बन जाता है। तो 3.3 वोल्टेज के लिए जो है हमारा ओनली प्रोसेसर जिम्मेदार होता है। ये वाला जो 3.3 वोल्ट है ये हमारा सिर्फ प्रोसेसर खाता है, नहीं तो किसी न किसी सिग्नल को किसी सेंसर्स के लिए जो है रेफरेंस का काम करता है। और दूसरा जो है हमारा इंजेक्टर IC, तो ये इंजेक्टर IC जो है ये 5 वोल्ट भी हमारा
कंज्यूम करता है। इसको 5 वोल्ट की भी रिक्वायरमेंट होती है, 5 वोल्ट की रिक्वायरमेंट। और ये वाला जो हमारा 3.3 वोल्ट है ये प्रोसेसर के जो चारों तरफ जाता है। अगर कोई भी 5 वोल्ट एक मिसिंग रहा, इसका मतलब ये इंजेक्टर आईसी को भी चला गया। तो ये 3.3 वोल्ट जो है ये प्रोसेसर को हमारा जाता है, उसके बाद इंजेक्टर आईसी को भी जाता है। तो ये वाला अगर 3.3 वोल्ट जो है अगर मिसिंग हुआ प्रोसेसर में, तो प्रोसेसर जो है काम नहीं करेगा, आधा काम करेगा, पूरी तरीके से जो है ये काम नहीं करेगा। तो इसका जो है ये हमारा फुल सिस्टमेटिक है कि हम लोग को ये चीज़ पता होना चाहिए कि कैसे ये काम कर रहा है, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो कोई भी आईसी हो, इसकी रिक्वायरमेंट होती है इग्निशन, फिर ये ग्राउंड आउट आप डायरेक्ट भी कर लोगे तो चलेगा, लेकिन इग्निशन आना चाहिए और ये 12 वोल्टेज आना चाहिए। उसके बाद ये 12 वोल्टेज भी आया तो ये वाला जो कॉइल वाला जो है, ये कॉइल का 6 वोल्टेज जो है बहुत ज़रूरी है। मोस्टली जो है लोग खोलते हैं तो इस कॉइल को उड़ा देते हैं या इस कॉइल डैमेज हो जाता है, तो इसकी वजह से जो है ऑन नहीं होते हैं, बार बार पावर आईसी चेंज करना पड़ता है। तो वो रीज़न नहीं होता है। बहुत सारे लोग जो है क्या करते हैं कि चेक करते हैं, कैन बॉक्स में देखते हैं, बोलते चेक लाइट नहीं आ रहा है। अब चेक लाइट नहीं आ रहा है तो क्या करते हैं कि भाई चेक लाइट नहीं आ रहा है तो चेक लाइट के लिए जो है ये आईसी यूज़ में आती है। तो चेक लाइट के लिए ये आईसी यूज़ में आती है, तो भाई चेक लाइट नहीं आ रहा है तो उस आईसी को चेंज करते रहते हैं। कितने बार जो है कितने लोग मुझे रिक्वायरमेंट करते हैं कि सर मुझे ये आईसी चाहिए। मैं पूछता हूँ, मैं कभी कभी पूछता हूँ मैं कि हाँ भाई किस लिए चाहिए, तो बोलते सर गाड़ी में जो है चेक लाइट नहीं आ रही है। तो मैं बोलता हूँ कि बाकी जो उसकी फर्स्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आप समझ चुके हैं क्या, वो प्रॉपर है। तो बोलते सर वो क्या होता है। तो अगर आप किधर से भी ट्रेनिंग ले रहे हैं या कहीं से भी आप सीख रहे हैं, तो पहले जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसा कि हमारा ईसीएम है, तो पहले आपको ये समझना चाहिए कि ईसीएम की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसकी रिक्वायरमेंट है इग्निशन, मेन और ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद जो है आ जाती है फिर की पावर आईसी के ऊपर। तो फिर जो है ये पावर आईसी की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है। तो फिर पावर आईसी की रिक्वायरमेंट देखना है। फिर अगर कोई समझो ये थ्रॉटल आईसी है हमारी और ये थ्रॉटल आईसी नहीं काम कर रही, तो पहले इसकी रिक्वायरमेंट चेक करना है। उसी तरीके से हमारा सिस्टम आईसी है तो सिस्टम आईसी की जो है क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक करना है। उसी तरीके से हमारा प्रोसेसर है तो प्रोसेसर की क्या रिक्वायरमेंट है। तो प्रोसेसर की जैसा कि मैं अभी बताया हूँ कि प्रोसेसर की जो है 3.3 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है और ग्राउंड की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो है ये SPI जो भी होता है कम्युनिकेशन लाइन होती है, कैन की जो कैन जो है लो कैन हाई कैन लो जो है बहुत कम अमाउंट में ये प्रोड्यूस करता है। फिर ये आईसी में जाता है। ये आईसी जो है हमारा रीडेबल, हमारे स्कैनर से जो रीड हो सके उसे उसको जो है एम्पलीफाई करके जो है देता है, तो हम लोग जो है रीड करके बताते हैं। उसी तरीके से हमारा इंजेक्टर्स फायरिंग नहीं हो रहे हैं या हाई वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो सबसे पहला जो इसका फीडबैक और इसकी जो है इंजेक्टर आईसी की रिक्वायरमेंट को पता करना है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही थिंक होता है कि आप किस तरीके से आप काम कर रहे हैं, सिस्टमेटिक काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है आपको सिस्टमेटिक काम करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो से आपको काफ़ी सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।